हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। और ये इस क्वेश्चन नंबर 2 या फिर कह लो कि एक्सरसाइज 4.21 का लास्ट पार्ट है या फिर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा या तो छोटी क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कोई भी कैसे लिखता है कि उसकी स्पीड होनी चाहिए कि वो कितनी तेज़ी से चलता है और कितना टाइम लेता है, तो हमारा डिस्टेंस निकलता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगने वाला है। ठीक, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। पर क्या हम ये सेम, दोनों में डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम डिस्टेंस रहने वाला है, बस टाइम और स्पीड का डिफरेंस पड़ता है। अगर स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, और स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है। ऑब्वियसली सी बात है। तो इसका यूज़ हम इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है कि सेम स्पीड से ही चल रही है वो। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 480। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर हावर लेस मतलब कम हो जाती है, देन इट विल टेक हैव मोर टेकन 3 हावर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सिंपल से भी बात मैंने आपको बताई कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। तो कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सेम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसमें। तो पहले हमें स्पीड लेट करनी पड़ेगी, स्पीड हमारे पास नहीं है। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, हमने मान ली x किलोमीटर पर हावर स्पीड है उसकी। अब क्या काम होगा, अब होगा सारा काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने यही फॉर्मूला जो भी पढ़ा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हमारा 480 और स्पीड कितनी है हमने मानी है अभी x, और टाइम अभी हमें नहीं पता। अभी ये 8 किलोमीटर हावर्स वाला दूसरा कंडीशन है, अभी हम पहले पे बात करते हैं। तो वैसे हमारा टाइम लग रहा है कितना, 480 अपॉन x किलोमीटर पर हावर, ये हमारा इतना टाइम लग रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस। तो इफ़ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर हावर लेस, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, न्यू स्पीड इज x माइनस 8, पहले से कम हो गई 8 किलोमीटर पर हावर। तो अब की बार डिस्टेंस सेम है, तो सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस सेम वही है, स्पीड अब की बार हमारी बदल चुकी है x माइनस 8। और अब टाइम का देखिए कि उसने टाइम पे क्या बोला है। टाइम पे बोला उसने, इट वुड हैव टेकन 3 हावर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो मतलब पहले जितना टाइम ले रहा था वो उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो पहले कितना टाइम ले रहा था, 480 अपॉन में x किलोमीटर पर हावर। तो अब की बार क्या लेगा, 480 अपॉन x से क्या है, 3 घंटे वो ज़्यादा लेगा। ये हमारा न्यू टाइम है, न्यू स्पीड लगेगी, न्यू टाइम लगेगा, डिस्टेंस सेम वही है। ठीक, तो अब बस हमें इसे सोल्व करना है। 480 इज इक्वल टू x माइनस 8, आप एलसीएम लीजिए यहाँ पे, 480 प्लस 3x अपॉन में x। अब ये तो x तो डिवाइड में पूरे, इस x को हम इधर ले जा सकते हैं। तो 480 x इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू में 480 प्लस 3x। 480x, अब x किससे पूरे से मल्टीप्लाई करनी है, x माइनस 8 से, तो x किससे करिए, 480x, x की 3x से 3x स्क्वायर, माइनस 8 की इससे आएगी हमारे पास 4 6, ये आएगी हमारे पास 3840, और माइनस 8 किससे करेंगे, माइनस का 24x।
480x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 480x, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास 0। अब 480x से 480x हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे इक्वेशन बनने वाली है आपके पास माइनस का 3x² प्लस का 3840 प्लस का 24x इज इक्वल टू में 0। माइनस से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ से 3x², ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस से ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x², x वाले कोफिशिएंट को मैं आगे लिख रही हूँ, 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू में 0। अब ये क्या बन चुके आपके पास, ये बन चुके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे दिस अबव इक्वेशन लाइक एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, दस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बस यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।